पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया है। दिल्ली में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर 30% तक कर दिया है। तो अब दिल्ली के लोगों पर ये सीधा सीधा बोझ आप देखिए किस तरीके से। पहले तो 70% की बढ़ोतरी शराब के दामों पर की गई और उसके बाद पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया गया है और वैट बढ़ाकर ये 30% किया गया है। यानी अब दोहरी मार एक तरीके से दिल्ली वासियों पर, क्योंकि पहले ही जो स्थितियां बनी थी उस शराब की दुकानों के बाहर, उनको देखते हुए ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया कि 70% की बढ़ोतरी कर देंगे। तो हो सकता है कि लोग कम आए, लेकिन अभी भी यानी आज भी स्थिति वही है, लोग हैं वहां पर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ होंगे। अजय कुमार आपके नेता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस के हमारे साथ होंगी और अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी, और गोपाल अग्रवाल बीजेपी के हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ विजय चौक दिल्ली से हैं, जावेद मंसूरी ITO दिल्ली पर मौजूद है, प्रियंका कांडपाल खान मार्केट में है, दीपक बिष्ट जो हैं वो भी दिल्ली के खिचड़ीपुर से हैं। तो सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर विक्रांत का करना चाहूंगी। विक्रांत, जिस तरीके से दोहरी मार पब्लिक पर पड़ी है, पब्लिक का रिएक्शन अगर आप किसी से पूछ पाए हो, उनका क्या कहना है? पहले 70% टैक्स बढ़ा दिया गया शराब की बिक्री पर और उसके खरीदने पर, और उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए। देखिए, जनता को निश्चित तौर पर किसी भी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो उसको उसका कष्ट ही होगा। कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि दाम बढ़ाना ठीक था, लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, सरकार का ये कहना है कि कोई चारा उनके पास नहीं रह गया था, क्योंकि दिल्ली का वैट जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया था, शून्य हो गया था। और उसके अलावा वैट के अलावा सिर्फ एक्साइज ही कमाई का साधन होता है, एक्साइज जिसमें पेट्रोल, डीजल और शराब से होने वाली आमदनी शामिल होती है। तो दिल्ली सरकार की ये दलील है कि उन्होंने जो 70% की ड्यूटी लगाई है, स्पेशल कोविड फीस जिसे नाम दिया गया है, उसका इस्तेमाल उसको इसीलिए लिया जा रहा है कि एक तो लोग कम भीड़ बाहर निकलें, लोग कम खरीदें, और जितना लोग खरीदेंगे उसमें से 70% जो कमाई है वो सरकार के खजाने में जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके की आर्थिक स्थिति सरकार के लिए बन गई थी उससे निकलने का प्रयास है। जनता हालांकि पेट्रोल और डीजल का एक तरीके से राजस्व बढ़ाने के लिए कदम जरूर उठाए गए, लेकिन ये सीधे सीधे तो जनता के लिए बहुत ही चिंताजनक इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर वो शराब के दामों में देखेंगे तो 70% वो बढ़ोतरी, और पेट्रोल और डीजल में भी 30% की बढ़ोतरी कर दी गई। जी बिल्कुल। आप अर्पिता, जब हम पेट्रोल पंप पे भी लोगों से बातचीत सुबह से कर रहे हैं तो उनका कहना है कि लॉकडाउन में एक तो वैसे ही आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है, जो निकल रहे हैं वो वही निकल रहे हैं जिनको बेहद ज़रूरी काम है। ऐसे में अगर 30% तक वैट जो बढ़ा दिया गया, खास तौर पर डीजल की अगर बात करें तो 7% वहाँ जो सीधा 7 रुपये जो सीधा वहाँ पर पैसे बढ़े, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क कर रहा है। इसी पर रिएक्शन भी आ गया है गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, जो पूरी दिल्ली से सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए भी मार है, यानी कि उनके पास जो लगातार कोरोना के समय में काम कर रहे थे उनके लिए भी दिल्ली सरकार ने नहीं सोचा है, और इस तरीके से जो वैट है इसको बढ़ाकर उन पर भी इसकी मार पड़ रही है। ये खान मार्केट का पेट्रोल पंप है। मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश भी कर लेती हूँ जो पेट्रोल भराने आए हैं। सर, आज से 1 रुपया 67 पैसा बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ चुका है, क्या आपका रिएक्शन है? और डीजल 7 रुपये बढ़ रहा है। मैं इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, ये आज जो बढ़ गया है पेट्रोल और डीजल के दाम? वो तो सर जो बढ़ गया तो बढ़ गया,